गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। क्लास 8th में हम लोग क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला लेसन पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने ये बताया था कि किसी नंबर के क्यूब का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कि अगर एक्स क्यूब लिखा है तो इसका मतलब ये है एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, या अगर कहीं एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स लिखा है तो इसका मतलब होगा एक्स क्यूब। ठीक है। अब इसके बाद हमने ये कहा कि अगर 2 का क्यूब है तो 2 के क्यूब का मतलब क्या होगा, 2 इंटू टू इंटू टू, दैट मीन्स 8। इसी तरह से 3 का क्यूब क्या होगा, 3 इंटू थ्री, दैट मीन्स 27। इसी तरह 64, ये 4 का क्यूब हो जाएगा। और 5 का क्यूब क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। और मैंने ये कहा था कि ये जो नंबर हैं, ये नंबर, इन नंबरों को हम क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर कहते हैं। ये नंबर 8, 27, 64, 125 ये परफेक्ट क्यूब नंबर हैं। अब मान लो किसी नंबर को चेक करना है कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर आएगा, अगर उसका ट्रिपलेट बन जा रहा है, ठीक है, 2 आए तो 2 का ट्रिपलेट बन जाए, 3 आए तो 3 का ट्रिपलेट बन जाए, तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, वरना नहीं होगा। हमने एक एग्जाम्पल भी आपको क्या किया था, बताया था। आज हम आपको दूसरा एग्जाम्पल नंबर 2 बताने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको ये कहा जा रहा है कि शो दैट, शो करो, क्या करो, शो दैट 216 is a perfect cube, is a perfect cube। हमको दिखाना है कि 260 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। और साथ साथ हमको बताना है फाइंड द नंबर whose cube is 216। सबसे पहले हमको ये दिखाना है कि 216 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। फिर हमको ये भी बताना है कि ये किसका क्यूब है। जैसे हमको ये शो करना हो जाए कि 27 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो हम क्या कहेंगे, 27 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे, यही ना आएगा। आप बताइए, तो सबका पेयर बन गया, तो बोलेंगे कि परफेक्ट क्यूब नंबर है। किसका क्यूब है, तो 3 का क्यूब है कि नहीं है, 3 का तो क्यूब है, 3 का क्यूब है 27। तो वैसे ही ये सवाल है कि पहले दिखाओ कि 216 परफेक्ट क्यूब है, फिर किस नंबर का क्यूब है। जैसे 27 3 का क्यूब है, 27 3 का क्यूब है, वैसे ही 216 किसका क्यूब है। तो हम सॉल्यूशन जब करेंगे तो मैंने जो आपको बताया है सबसे पहले वही हम काम शुरू करेंगे। 216 का हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है, ये 108 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल है, ये 54 हो जाएगा। फिर 2 से डिविजिबल है 27 हो जाएगा। फिर 3 से डिविजिबल है 9 हो जाएगा। फिर क्या है, 3 से डिविजिबल है 3 हो जाएगा। फिर 3 से डिविजिबल है 1 हो जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो 216 था, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू थ्री, यही ना आया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आप देख रहे हो कि ये हमारा 3 टाइम ये भी है और 3 टाइम ये भी है, तो इसको हम चाहें तो 2 का क्यूब कर सकते हैं, और इंटू इसको हम चाहें तो 3 का क्यूब कर सकते हैं, है कि नहीं। अब ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, तो ये 2 इंटू 3 का भी क्यूब बन जाएगा, 2 इंटू 3 का भी क्यूब बन जाएगा। और या फिर ये 2 3 जा 6 का क्यूब बन जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि जो 216 है वो 6 का क्यूब है। 6 का क्यूब मतलब 6 इंटू 6 इंटू 6, मतलब अगर आप
6 इंटू 6 करते हो तो 216 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझे है ना, ये 2 का क्यूब है इंटू 3 का क्यूब है, तो 2 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है, तो ये 2 इंटू 3 का क्यूब ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, आप समझ जाएंगे। जैसे मान लो कि अगर x का स्क्वायर है इंटू वाई का स्क्वायर है, ठीक है, तो इसको हम चाहें तो x इंटू वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है। तो अब 216 परफेक्ट क्यूब नंबर हो गया, और किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है। सबका ट्रिपलेट बन गया, 2 आया 2 का ट्रिपलेट बन गया, 3 आया 3 का ट्रिपलेट बन गया, तो परफेक्ट क्यूब नंबर तो है। ठीक है, और किसका है? तो 6 का क्यूब। तो लिख देंगे कि 216 इज परफेक्ट क्यूब, देयरफॉर 216 इज जो पूछ रहा था, दिखाना था कि परफेक्ट क्यूब दिखाओ, तो 216 इज अ परफेक्ट क्यूब। और फिर किसका क्यूब है ये भी लिख दो, एंड 6 इज द नंबर whose cube is 216। ये मैं क्वेश्चन के हिसाब से लिखा हूँ। जैसे क्वेश्चन में पूछ रहा था ना, जैसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि पहले तो शो दैट कि 216 परफेक्ट क्यूब है, फिर फाइंड द नंबर हुज क्यूब इज 216। वो नंबर कौन है जिसका क्यूब 216 है? तो 6 वो नंबर है जिसका क्यूब क्या है? 216 है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे। अब हम आएंगे एग्जाम्पल नंबर 3 पे। किस पे आएंगे? एग्जाम्पल नंबर 3 पे। मेरी बात ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन करने में आसानी होगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ये कह रहा है कि देखो, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं, एक एक बात आप लोग समझिए और सारे वीडियो को देखिए, और जो भी आपके दोस्त हैं उनको इस ग्रुप में ऐड कीजिए, एडमिशन कराइए, कॉपी कंप्लीट कीजिए। मैथ की कॉपी जिसने कंप्लीट कर लिया है वो हमको दिखाए, हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दे। आप लोग मन लगाइए, सभी बच्चों को जोड़िए, सभी लोग वीडियो देखें। कोई वीडियो देख नहीं रहा है, 10 लोग 5 लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। ये हम पढ़ा रहे हैं, फिर दोबारा क्लास में इसको हम रिवाइज नहीं कराएंगे, इसी को कॉपी चेक करेंगे, हम ही को पढ़ाना है। एग्जाम्पल नंबर 3 पूछ रहा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर by which 3087 may be multiplied so that the product is a perfect cube. The product is a परफेक्ट क्यूब। अब क्वेश्चन पूछ दिया, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन को समझाने के लिए। कह रहा है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, वो छोटा से छोटा नंबर कौन है, वो छोटा से छोटा नंबर कौन है जिससे, मतलब जिस नंबर से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। ठीक है, जैसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ,
कि 32 में मैं किस छोटा से छोटा नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। अभी 32 परफेक्ट क्यूब नहीं है, एग्जाम्पल से मैं समझा रहा हूँ। परफेक्ट क्यूब होने के लिए सबका ट्रिपलेट बनना चाहिए। तो 32 का 2 से करोगे 16, 2 से करोगे 8, फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से 2 और फिर 2 से 1। तो 32 इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका ट्रिपलेट बन जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो वही पूछ रहा है कि इसमें हम 21 नंबर से मल्टीप्लाई कर दें कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आप बताओ कि अगर इसमें एक हम और 2 लिख दें तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं बन जाएगा, है कि नहीं। ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। 5 टाइम तो है, तो 1 2 की कमी है। तो वही अगर हम 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें एक और 2 आ जाएगा। तो यही सवाल ये बड़े नंबर पे है कि अगर हम 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसका ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट बनने में 1 की कमी हो रही है। तो अगर हम 32 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। नहीं होगा, 32 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, और 64 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है ही, है ना। 4 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो वैसे ही हमारा ये सवाल है कि इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और देखेंगे कि ट्रिपलेट बनने में किसकी कमी है। जिसकी कमी होगी वही हमारा वो नंबर होगा जिससे इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे 32 को परफेक्ट क्यूब करने में 2 का एक ट्रिपलेट बन जा रहा था, दूसरा ट्रिपलेट बनने में 1 2 की कमी थी। तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। उसी तरह से इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए, तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे और देखेंगे कि ट्रिपलेट बनने में किस नंबर की कमी है। ये मैं आपको समझा रहा था। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, ठीक है। 3087। आप ये बताओ, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से है। 3 1 जा 3, 0 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27। फिर 3 से, फिर 3 से, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, सॉरी 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, ठीक है। उसके बाद ये 3 से नहीं होगा, 7 से, 7 से 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, फिर 7 से 7 7 जा 49, फिर 7 से 7 7 जा 1, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जब इसका हम परफेक्ट क्यूब प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व किए 3087 का, तो क्या आया 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब बताओ, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अरे अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें एक और 3 आ जाएगा, तो 3 का ट्रिपलेट बन जाएगा। तो वो नंबर कौन है, 3 है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच इतना मे बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट क्यूब। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 3, ठीक है ना, क्योंकि इसका ट्रिपलेट बन जा रहा है, एक और 3 की कमी है। तो क्लियरली टू मेक इट परफेक्ट क्यूब, चाहे टू मेक 3087 परफेक्ट क्यूब, इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए वी शुड मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है ना। चाहे इट मस्ट मल्टीप्लाइड बाई 3। आई बात समझ में। अब इसके बाद आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाए, एक्सरसाइज 4A। कुछ होमवर्क भी आप लोगों को हम दे दें। देखिए बाकी जो एग्जाम्पल है हम बताएंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 4 पे मैं आता हूँ। देखिए
तो जो एक्सरसाइज 4A है, मेरी बात ध्यान से समझो, सब लोगों के पास बुक होगा, सब लोग बुक ले लें। तो एक्सरसाइज 4A में आप ध्यान से देखिए, 4A में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि 8 क्यूब फाइंड करो। क्या कह रहा है? 8 क्यूब क्या होगा, लिखा है ना, इवेलुएट 8 क्यूब। तो 8 क्यूब इवेलुएट करने के लिए 8 इंटू 8 ये आप मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इसी तरह सब कर देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, ये डेसिमल में है, 1.2 का क्यूब, इसको भी इवेलुएट करना है। तो क्या होगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 आप जनरली मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा 3 प्लेस पे पीछे से क्या करोगे, डेसिमल लगा दोगे। तो ये तो आसान सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है आप, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है, इसको भी इवेलुएट करना है, 4/7 का क्यूब। तो 4/7 का क्यूब, तो ये 4 का भी क्यूब है और 7 का भी क्यूब है, ठीक है। तो 4 का क्यूब 4 इंटू 4 अपन 7 का क्यूब 7 इंटू 7। तो 4 का क्यूब अभी क्या आया था, 64, और 7 का क्यूब आया था आपका 343। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसी तरह सब निकाल लोगे। अब इसमें एक चौथा क्वेश्चन है, 1 होल 3/10, 1 होल 3/10 का हमको क्यूब निकालना है, 1 होल 3/10 का क्यूब निकालना है। तो सबसे पहले ये हमारा जो मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। 10 1 या 10, ऐसे ही करते हैं ना, इसका इसमें गुणा करते हैं और इसको ऐड करते हैं। 10 1 या 10 और 10 + 3 13/10 का क्यूब। इसका मतलब 13 इंटू 13 इंटू 13/10 इंटू 10 इंटू 10। अब 13 मल्टीप्लाई करके आप देखोगे ऊपर क्या आ रहा है और नीचे मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। इस तरह से आप लोग होमवर्क में देखिए क्या है, ज़्यादा नहीं, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका होमवर्क है। और आज ही आप लोग इसको सॉल्व करके ग्रुप में या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे डालेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।